इसे मालूम था टाइम पास के लिए शुरू किया गया फेसबुक का सफ़र एक शख्स के मार्गदर्शन में राष्ट्रवाद की अनंत राह पर निकल पड़ेगा। और वो शख्स कोई और नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों के चहेते आदरणीय पवन अवस्थी जी थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शर्मा आप सबके साथ पवन अवस्थी जी, जिन्हें मैं अपना गुरु, अपना आदर्श मानता हूँ, उनके साथ बिताए 6-7 साल का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा। राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक़ ना होने के कारण बीजेपी या आरएसएस से कोई आधिकारिक जुड़ाव नहीं था, मगर पारिवारिक संस्कार ऐसे मिले थे कि बचपन से दोनों संगठनों से लगाव हो गया। वाजपेयी जी की ईमानदार सरकार जब एक वोट से गिरी थी, राजनीति की समझ तो नहीं थी, मगर इतनी समझ थी कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। यूं ही दिशा विहीन दिन, महीने, साल बीतते गए। फिर 2011 में यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना आंदोलन के नाम से शुरू हुए इस आंदोलन को हमने भी जोर शोर से समर्थन किया। तो राजनीति का कह गए बढ़ने लग गए। शुरू में केजरीवाल को पहचान नहीं पाया और आपियों की तरह केजरीवाल को मसीहा मान बैठा। खैर, जल्दी ही सांप ने केंचुली उतार दी। समझ में आ गया कि जहरीला जीव है, नुकसान करेगा। 2012 में जब मोदी जी ने गुजरात में अपने 3 दिन के उपवास के आखिरी दिन मौलाना से जालीदार टोपी पहनने से साफ इनकार कर दिया, मेरी तलाश उस वक्त खत्म हो गई। अब मुझे मेरा नेता भी मिल चुका था और मेरी विचारधारा भी स्पष्ट हो चुकी थी। मैं निकल तो पड़ा मार्ग पर, मगर एक मार्गदर्शक की कमी थी, अभी भी थी, जो पूरी हुई 2013 में, जब एक चलती फिरती कॉपी पेस्ट पोस्ट मेरे सामने आई। फिर मूल लेखक का प्रोफाइल खंगाला, जिसने काफ़ी प्रभावित किया। उसी वक्त पवन अवस्थी सर को फॉलो किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। यकीन मानिए, पूरे 1 साल के बाद अर्जी मंजूर की गई। इस तरह पवन अवस्थी सर की फ्रेंड लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो गया, जो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राष्ट्रवाद की पाठशाला का ये वो सफ़र था जिसमें रोज़ अपने गुरु से कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा था। उनके कुछ सिद्धांत जीवन में आत्मसात किए, जो कुछ इस प्रकार हैं: सादा जीवन, ईमानदारी, निस्वार्थ भावना, देशभक्ति, चाणक्य नीति, अल्तकिया नीति, अपने नेता में पूर्ण विश्वास, खुद पे आत्मविश्वास, खुद को अप टू डेट रखना, योग, सात्विक भोजन, सनातन और राष्ट्र के प्रति आखिरी सांस तक वफादारी निभाना, खुद को, अपने परिवार को, समाज को और अपने देश के लोगों को संभावित खतरों से निरंतर जागरूक करते रहना। उनकी पोस्ट पर कभी वो मेरे कमेंट का उत्तर देते थे तो हीरो जैसी फीलिंग आ जाती। उनके द्वारा पाठकों के कमेंट पर रिएक्शन देने का उनका एक खास अंदाज था। वो सब कमेंट्स को लाइक करते थे, लेकिन जो उनकी समझ के अनुरूप होती थी, जो उन्हें पसंद आती थी, उसी पर लव रिएक्शन देते थे। हालांकि इस सफ़र के दौरान मैंने उनसे काफ़ी लव रिएक्शंस कमाए हैं। एक शिष्य के लिए उससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी जब आपका आदर्श, आपका गुरु उसकी किसी पोस्ट पर आकर लाइक, लव या कमेंट दे दे। यकीन मानिए, ऐसी फीलिंग आती थी मानो खुद मोदी जी ने आकर शाबाशी दे दी हो। जब राष्ट्रवाद के पाठ और उसकी पाठशाला एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पढ़ाने वाले ने बीच में ही पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? जब लड़ाई अनंत काल तक चलनी है, फिर सेनापति बीच लड़ाई में ही सेना को अकेला छोड़कर क्यों चला गया? जब उसे मालूम था कि उसकी सेना को अभी भी उनसे युद्ध की बहुत सी बारीकियां सीखनी हैं, फिर बीच में रोककर चल दिया। माना कि आपकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता,
माना कि आपकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, फिर भी ये युद्ध तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, हालात से भी, दुश्मनों से भी। राष्ट्र के लिए मरते दम तक लड़ना, आखिरी सांस तक लड़ना, ये भी हमने आपसे ही सीखा है। आप जो राष्ट्रवाद की मसाल हमें सौंप कर गए हो, उसे बुझने नहीं देंगे। रोज़ नए सिपाहियों को इसकी रोशनी में लाएंगे और कारवां आगे बढ़ाते जाएंगे। हौसले लेकर, बुलंद हौसले लेकर जंग में जाना पड़ता है। बुलंद हौसले लेकर जंग में जाना पड़ता है। जीतता है वही जो आखिर तक लड़ता है। जीतता है वही जो आखिर तक लड़ता है। जय हिंद, जय भारत।